नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा नया बिजनेस आइडिया जिसे मात्र 2100 रुपए में स्टार्ट किया जा सकता है और इसे कोई भी कर सकता है। अनपढ़, पढ़ा लिखा, बेरोजगार, स्टूडेंट, कोई भी इस आइडिया को कोई भी कर सकता है। बस आपके पास होने चाहिए एक बाइक या फिर स्कूटी और साथ में होने चाहिए बिजनेस करने की इच्छा और मेहनत करने का जज्बा। देखो, आज का जो बिजनेस है वो खाने पीने से रिलेटेड है और आपको तो पता ही है फूड बिजनेस का इस दुनिया में कितना बड़ा मार्केट है। खाने पीने के बिजनेस में अगर आपने 3 चीजें मेंटेन कर ली, स्वाद, सर्विस और साफ सफाई, तो आपका काम चलने से कोई नहीं रोक सकता और आपकी पैसे कमाने की कोई अपर लिमिट नहीं होने वाली। तो बस इन्हीं चीजों का ध्यान रखते हुए आज हम अपना बिजनेस बिल्ड करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक अपील करना चाहूंगा कि वीडियो को पूरी देखना, आइडिया को अच्छी तरीके से समझना और उसके बाद ये फैसला लेना कि ये वीडियो अच्छी है या बेकार। देखो, वीडियो को बीच में छोड़ के तो बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि अधूरा ज्ञान बेकार होता है और किसी काम का नहीं होता। देखो, स्टार्टिंग में सुनने में हर आइडिया छोटा और बेकार ही लगता है, लेकिन एक बड़े विजन के साथ हर छोटे से आइडिया को एक बड़े बिजनेस में कन्वर्ट किया जा सकता है और आज मैं आपको वही विजन देने वाला हूँ। तो आज का बिजनेस आइडिया है चाय का बिजनेस। तो सबसे पहली बात तो ये कि मैंने चाय को ही क्यों चुना, तो इसका जवाब ये है कि चाय खाने पीने का एक ऐसा आइटम है जो पूरे भारत में उत्तर से लेके दक्षिण तक और पूरब से लेके पश्चिम तक बड़े ही चाव के साथ पिया जाता है और पूरे भारत में इसकी बहुत डिमांड है और चाय बनाना आसान भी है, इसे कोई भी बना सकता है। तो चलो अब बताता हूँ कि कम पैसों में इसे स्टार्ट कैसे करना है और कैसे इस छोटे से आइडिया को एक बड़े बिजनेस में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो ये समझ लो, इस आइडिया को हम घर से ही स्टार्ट करने वाले हैं। हमें किसी दुकान की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो आपको करना यह है कि आपके घर के आसपास के 2 किलोमीटर के एरिया में जितने भी ऑफिसेज हैं, स्कूल है, कॉलेज है या किसी भी प्रकार के संस्थान है, आपको वहां जाना है और वहां पे जाकर बात करनी है। देखो, किसी भी ऑफिस में, चाहे स्कूल हो या कॉलेज हो या कोई भी संस्थान, वहां के कर्मचारी चाय जरूर पीते हैं। तो बस आपको इसी डिमांड की सप्लाई करनी है। आपको उन्हें अपना ऑफर देना है कि आप बस फोन पे ऑर्डर कीजिए और बैठे बैठे ही आपको घर की बनी साफ शुद्ध और ताजी चाय डिलीवर की जाएगी। घर की बनी हुई साफ शुद्ध और ताजी चाय, ये आपकी यूएसपी होगी। यूएसपी यानी यूनिक सेलिंग प्राइस, जो आपकी चाय को मार्केट में मिलने वाली दूसरी चाय से अलग बनाएगी। आप उन्हें बताइए कि रोड पर जो वेंडर्स होते हैं वो एक ही चाय पत्ती में पूरा दिन चाय उबालते रहते हैं, जिसकी वजह से वो चाय बहुत ही हानिकारक हो जाती है और शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है। ऊपर से रोड पे जो वेंडर्स होते हैं उनके आसपास में धूल मिट्टी अलग से उड़ती रहती है और हाइजीन का तो बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। सेम ग्लासेस को पानी में ऐसे ही धो धोकर उनमें चाय भर भर कर आपको सर्व करते रहते हैं। हम हाइजीन का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखते हैं और घर की बनी हुई साफ शुद्ध और ताजी चाय डिलीवर करते हैं, और वो भी पेपर कप के बने हुए ग्लास के साथ, जिसमें धोने का कोई झंझट ही नहीं और हाइजीन का पूरा ख्याल रहता है। और साथ में आपको एक ऑफर भी देना है, आप एक डेमो चाय वहां पर फ्री देकर जाओ। बस जो डेमो चाय आप वहां पर देकर जाओगे उसमें पूरी जान डाल देना, बड़ी ही मस्त चाय बननी चाहिए। देखो, फ्री की चाय मिलेगी तो लोग ना नहीं कहेंगे, पियेंगे ही, और इससे आपके कस्टमर बनने के चांस भी बढ़ेंगे। बस इतना आपको हर ऑफिस में जा जाकर करना है और वहां पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना बिल्कुल भी मत भूलना। अब यहाँ पर रुककर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि शायद आपने कभी गौर नहीं दिया होगा, लेकिन अगर आप किसी शहर या फिर छोटे कस्बे में ही रहते हैं तो आपके घर के 2-3 किलोमीटर के रेडियस में सैकड़ों सरकारी प्राइवेट छोटे बड़े ऑफिसेज होते हैं और बहुत सारी फैक्ट्रियां भी होती हैं, बस आपका ध्यान नहीं जाता। तो आपको बस हर जगह जाकर बात करनी है, एक भी सरकारी प्राइवेट ऑफिस नहीं छोड़ना है और एक भी फैक्ट्री नहीं छोड़नी है। देखो, हर ऑफिस में बहुत सारे कर्मचारी होते हैं और इस हिसाब से आप सीधे सीधे हजारों कस्टमर्स के पास जा रहे हैं। अब मानकर चलते हैं कि अगर आपकी 20 ऑफिस में भी बात बन जाए तो हर ऑफिस में 10-12 कर्मचारी ऐसे होंगे ही जो आपसे चाय मंगा ही लेंगे, यानी कि डेली के आपको 200 से 300 कस्टमर एवरेज मिल ही जाएंगे। और ये मैं बिल्कुल वर्स्ट केस सिनेरियो यानी कि कम से कम मानकर चल रहा हूँ, इससे ज्यादा कस्टमर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। बस आपको बात करनी है और हिम्मत रखनी है। तो चलो मानकर चलते हैं उन हजारों कस्टमर्स में से आपको 300 कस्टमर्स मिल गए। तो अब बारी आती है कमाई की। अब आपको ऐसा करना है, आपको अपनी चाय का गिलास 12 रुपए का बेचना है। नॉर्मली मार्केट में 10 रुपए, 12 रुपए या 15 रुपए तक का चाय का गिलास बिकता ही बिकता है, लेकिन आपको अपना एवरेज रेट 12 रुपए ही रखना है। 12 रुपए का ऐसा रेट है, चाहे आप किसी भी इलाके में बेच रहे हो, आपका चाय का गिलास बिक ही जाएगा। और किसी को उसकी जगह पर सिर्फ बैठे बैठे एक फोन कॉल पर चाय मिलेगी तो 12 रुपए में कोई भी मना नहीं करेगा। हो सकता है साथ में दूसरों को भी बताए और कभी कभी अपने घर पर भी आपसे ही चाय मंगवा ले। तो देखो, जब आप बल्क में चाय बनाओगे तो आपको चाय बनाने की कॉस्ट 3 से 4 रुपए तक ही पड़ेगी। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, बकायदा एक चाय वाले से मैंने पूछा था तो उसने ही मुझे बताया था एक गिलास चाय की कॉस्ट उन्हें मुश्किल से 3-4 रुपए ही पड़ती है। अब एक गिलास चाय पे 1 रुपए का पेपर कप और 2 रुपए की पेट्रोल की डिलीवरी अगर जोड़ ली जाए तो आपका चाय का गिलास पूरा बनेगा 7 रुपए का, जिसे आप कस्टमर
को देकर आओगे 12 रुपए में, यानी कि एक गिलास चाय पर आपको बचेंगे पूरे 5 रुपए। अब डेली के 300 गिलास के हिसाब से 300 गुणा 5 करने पर हमें मिलेंगे पूरे 1500 रुपए, यानी कि इस हिसाब से आप डेली के कमाओगे पूरे 1500 रुपए। और डेली के 1500 रुपए के हिसाब से महीने के 30 दिन के होते हैं पूरे 45,000 रुपए। यानी इस छोटे से बिजनेस आइडिया से आप कमा सकते हो महीने के पूरे 45,000 रुपए, वो भी सिर्फ घर में बैठे बैठे। तो मुबारक हो, बिना किसी दुकान के अपनी मेहनत के दम पर घर से बैठे बैठे आपने महीने के 45,000 रुपए कमाना सीख लिया है। देखो, हाथ में कुछ भी ना होने से और बेरोजगार बैठने से तो ये आइडिया एग्जीक्यूट करना बहुत ज्यादा बेटर है। और अगर आपको पैसे कमाने हैं तो थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी और कैसा लगा आपको ये आइडिया कमेंट करके जरूर बताना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना जिन्हें इसकी जरूरत है। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगला बिजनेस आइडिया आपसे मिस ना हो। फिर मिलूंगा एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।